Hello everyone, welcome to Vini Pharma and I am Vishal here, and today we are going to learn about formulation of suspension. So as we all know that suspension is a biphasic liquid dosage form. It contains two phases. One is dispersed phase जिसमें कि solid particles होते हैं और another is dispersion medium. तो dispersion phase जो हमारा dispersed phase होता है हम उसको dispersion medium में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो इसकी क्या मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन है, हमें इसके मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन में क्या क्या बताना पड़ेगा आज हम देखते हैं. सबसे पहले यदि हम देखें कि सस्पेंशन को हमको बनाना है तो यदि जनरल प्रोसीजर या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में यदि हम स्टडी करेंगे तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं. इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं. सबसे पहले जो आपका पार्टिकल साइज रिडक्शन, जो आपके पार्टिकल्स हैं इसका मतलब कि एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का साइज रिडक्शन करना है. साइज रिडक्शन करने के बाद में क्या करते हैं हम, जो हमारा व्हीकल या सॉल्वेंट है उसमें हम वेटिंग एजेंट सर्फेक्टेंट का यूज करते हैं. और आपका जो एपीआई होता है उसको हम जो सस्पेंडिंग एजेंट होता है उसके साथ में मिक्स करके इसको क्या करते हैं, आपके सॉल्वेंट को धीरे धीरे उसमें ऐड करके लेविगेशन या ग्राइंडिंग. लेविगेशन या ग्राइंडिंग किस लिए करते हैं, जिससे कि वो सबसे पहले आपका स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए. सबसे पहली प्रोसेस ये. इसके बाद में हमारा जो व्हीकल है या जो सॉल्वेंट है उसमें जो अदर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हमको ऐड करना, हम उसको ऐड करने के बाद में ये जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन बना है उसको इसमें ऐड कर देते हैं स्मूथ पेस्ट में, जिससे कि हमको क्या मिल जाती है, एक स्लरी का फॉर्म मिल जाता है. अब ये स्लरी फॉर्म क्या कहलाएगा, हमारा डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन. अब ये जो प्रोसेस है इसको दो तरीके से हम एग्जाम्स में बता सकते हैं. दिस कैन बी अचीव्ड बाय द इन अ स्मॉल स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल. स्मॉल स्केल में हम क्या बता सकते हैं, स्मॉल स्केल में हम पेस्टल एंड मोटार का यूज करते हैं या मोटार पेस्टल का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं आपका सॉल्वेंट या व्हीकल के साथ में आपका जो भी एपीआई है और आपका सस्पेंडिंग एजेंट उसको लेके हम उसका जो आपका बोलना चाहिए स्मूथ पेस्ट और स्लरी फॉर्म करते हैं. फिर इसको हम मेजरिंग सिलेंडर में पोर कर देते हैं. फिर हम आपका जो मोटार होती है उसको रिंस करके जो भी वॉल्यूम हमें मेकअप करना है सॉल्वेंट से हम मेजरिंग सिलेंडर में उसका वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं. इससे हमारा सस्पेंशन फॉर्म हो गया. और इंडस्ट्रियल स्केल में इसी प्रोसेस को हम कोलॉइडल मिल यूज करते हैं. कोलॉइडल मिल एक तरीके का मिल जैसा फॉर्म होता है जिसमें स्टेशनरी फेज और रोटेटरी फेज होता है. रोटेटरी फेज जो है 20,000 से 80,000 आरपीएम की स्पीड से मूव कर सकता है. अब हमें क्या सस्पेंशन मिल गया, डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन. तो आप देखेंगे सिंपल आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया एंड यू विल गेट द डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन. अब ये डीफ्लोक्यूलेटेड आपका सस्पेंशन आपका फॉर्मुलेट हो गया. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप इसको अब इसमें हम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ये आपको बताना है. तो सबसे पहले जो आपका डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है उसमें प्रॉब्लम क्या है, पार्टिकल्स इंडिविजुअल सेपरेट रहेंगे. पार्टिकल्स में रिपल्सन फोर्स भी ज्यादा रहेगा. पार्टिकल्स लेकिन ग्रेविटी के कारण सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स में होगा. सेडिमेंटेशन के कारण पार्टिकल्स विल सेटल डाउन और हार्ड केक फॉर्म कर लेंगे. तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम. तो हम क्या कर सकते हैं, आपका जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी या फर्स्ट हम मेथड एक और अप्लाई कर सकते हैं कि आपका डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होता है, ये पॉलीमरिक सॉल्यूशंस होता है जिसमें आप सोडियम एल्जिनेट, सोडियम कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, कार्बोपॉल मतलब सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक हम पॉलीमरिक सॉल्यूशन को यूज करते हैं. अभी आपका ये पॉलीमरिक सॉल्यूशन जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या हो जाएगा, डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन विद स्ट्रक्चर्ड व्हीकल. ये आपका डीफ्लोक्यूलेटेड के बाद में यदि हम देखें तो पहला सस्पेंशन ये. दूसरा सस्पेंशन आपने क्या किया, डीफ्लोक्यूलेटेड में स्ट्रक्चर व्हीकल ऐड किया तो उसके कारण आपको क्या मिला, डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन विद स्ट्रक्चर्ड व्हीकल. फिर यदि हम देखें आपका जो थर्ड है यदि हम देखें डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन विद स्ट्रक्चर्ड व्हीकल. स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के कारण क्या होगा, आपका जो सस्पेंशन है डीफ्लोक्यूलेटेड उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट में विस्कोसिटी बढ़ेगी. अब विस्कोसिटी बढ़ने के कारण विस्कोसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे और एक टाइम के बाद में क्या होगा, पार्टिकल्स विल एग्रीगेट एंड विल फॉर्म हार्ड केक. तो यहाँ पर भी चांसेस क्या है हार्ड केक फॉर्म होने के. तो हम डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, हमें दूसरे तरीके का सस्पेंशन मिलेगा. यदि हम डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में केवल फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐड कर देते तो आपका सस्पेंशन क्या हो जाएगा, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन. अभी फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या कहलाता है कि आपका जो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन उसमें पार्टिकल्स क्या फॉर्म में होंगे, फ्लॉक्स के फॉर्म में होंगे. अब इसमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड नहीं है तो पार्टिकल्स फ्लॉक्स बनाएंगे. फ्लॉक्स बनाने से फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, आपके कुछ आयन होते हैं और कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट जो पॉलीमरिक फॉर्म सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं उनका ही हम यूज करते हैं.
डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनेगा तो इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, लूज एग्रीगेट होंगे। लूज एग्रीगेट होंगे किस तरीके से, जो आपके पार्टिकल्स थे बहुत डिफ्लॉक्यूलेटेड में बहुत ज्यादा रिपल्सन हो रहा था, लेकिन हार्ड केक बनने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको हमने फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करके उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन ये फ्लॉक्स सेटल डाउन होंगे तो ये अपीयरेंस सही नहीं लगेगा, सस्पेंशन का जो अपीयरेंस है वो खराब लगेगा और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो ये एक प्रॉब्लम आई। तो थर्ड स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं सस्पेंशन फॉर्मुलेशन में, जिसमें आप क्या करेंगे, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो आपने बनाया है डिफ्लॉक्यूलेटेड में फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट को ऐड करके, तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ही यदि आप स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, आपका जो सस्पेंशन है इसको हम बोल सकते हैं थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर हमको सस्पेंशन का मिलेगा, कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन विद द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे बेस्ट सस्पेंशन है वो ये फॉर्म होगा। तो आपने देखा क्या कि सस्पेंशन की मेथड आपने जनरल प्रोसीजर इस तरीके से सस्पेंशन बनाया, डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल सेपरेट एंटिटी में होते हैं, यदि हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड कर देते हैं तो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन विद द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। फिर आपका डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट करते हैं तो ऐड करते हैं तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, और यदि हम फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ही स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड कर देते हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट क्या मिलेगा कि पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होंगे, फ्लॉक्स भी होंगे, तो ये जेल सॉल्व जेल कॉन्सेप्ट मिलेगा। एप्लीकेशन के टाइम पे जब हम सस्पेंशन को एजिटेट करेंगे तो सस्पेंशन इजीली अप्लाई करने के लिए हम उसको कंटेनर से निकाल सकते हैं, और जब हम स्टोर कर देंगे तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के कारण पार्टिकल स्ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण उसका जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो भी कम हो गया, प्लस आपका डिफ्लॉक्यूलेटेड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने सस्पेंशन को फॉर्मुलेट कर लिया। अब यदि हम देखें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन को प्रिपेयर करने की कितनी मेथड्स हैं, तो आप एक तो बताएंगे सबसे पहले आपका डिस्पर्जन मेथड। तो डिस्पर्जन मेथड में आप क्या बताएंगे कि सिंपल आपका ये जो प्रोसेस है ये डिस्पर्जन मेथड ही है, तो इसी को आप वो बता देंगे तो ये हो जाएगा डिस्पर्जन मेथड। फिर सेकंड आती है आपकी प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड में आपको क्या बताना होता है, प्रेसिपिटेशन मेथड में जैसे कोई आपका हाइड्रोफोबिक ड्रग है, हाइड्रोफोबिक ड्रग जैसे कि प्रेडनिसोलोन को यदि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यदि या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जैसे कि मेथेनॉल, तो मेथेनॉल में प्रेडनिसोलोन को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपको क्या चाहिए, पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल चाहिए इन लिक्विड मीडियम। तो हमें प्रेडनिसोलोन का जो सस्पेंशन है मैं वाटर में तैयार करना है, हाइड्रोफिलिक एक्वस मीडियम में तैयार करना है। यदि हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, आपका जो मेथेनॉल का सॉल्यूशन है प्रेडनिसोलोन का, तो आपका जो मेथेनॉल है और वाटर है इसकी बॉन्डिंग या एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो प्रेडनिसोलोन जो है आपका सस्पेंशन के फॉर्म में या सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होने लगेगा, तो आपका क्या हो गया, वाटर में प्रेडनिसोलोन का सस्पेंशन तैयार हो गया। तो ये आपकी प्रेसिपिटेशन मेथड होती है। फिर इसके बाद में ये आपका फर्स्ट मेथड आप इसमें बता सकते हैं डिस्पर्सन मेथड, सेकेंड आप बता सकते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड, और थर्ड मेथड आप ये बता सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन विद द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। फिर आप एक और मेथड बता सकते हैं, फोर्थ मेथड प्रिपरेशन ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, डिफ्लॉक्यूलेटेड से फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। फिर आप एक और मेथड बता सकते हैं कि आप फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ही आप स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड कर देंगे तो आपका फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन विद द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। तो ये 5-6 मेथड्स आप बता सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर अब इसमें एक और चीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब हम फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो फॉर्मुलेशन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो फॉर्मुलेशन कंपोनेंट को हम देखेंगे कि निमोनिक्स फॉर्म एक लिखा हुआ है, एक सिंपल ध्यान में रखने के लिए कि जैसे सबसे पहली चीज आपको सस्पेंशन फॉर्मुलेट करना है तो एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आपके जो ड्रग पार्टिकल्स जिनसे आपको सस्पेंशन प्रिपेयर करना है, तो वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल दोनों फॉर्म हो सकते हैं। फिर जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें सस्पेंडिंग एजेंट, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट का काम क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स हैं एपीआई इनको सस्पेंडेड रखना, किसमें आपके जो सॉल्वेंट है उसमें उसको सस्पेंडेड रखना। तो इसमें क्या हो सकता है आपका यूटिलाइजेशन अकेसिया, ट्रैगाकैंथ, इनका हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हम इनमें क्या यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट को हम व्हीकल्स भी बोलते हैं। इसमें आपका एक्वस, नॉन एक्वस, वाटर, एल्कोहल, पीजी, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये सब यूज कर सकते हैं। फिर इसमें थर्ड आपका आता है सरफेक्टेंट या वेटिंग एजेंट। हम इनमें क्यों यूज करते हैं, आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली सॉल्वेंट से
या सॉल्वेंट जो होता है आपका वो पार्टिकल्स के अराउंड लेयर नहीं फॉर्म कर पाता है, उससे इजीली उसमें स्प्रेड नहीं हो पाता है, तो उसके लिए होता है। और सर्फेक्टेंट एक और काम करता है, ये इंटरफेसियल टेंशन सॉलिड और आपका जो लिक्विड है उन दोनों के बीच के इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देता है, तो जिससे आपका इजीली मिक्सअप हो जाता है। तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, पॉलीसॉर्बेट 80। और हम ज्यादातर नॉन एक्वस आपका या नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें यूज होता है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होता है, ये कई बार आपको कई बुक्स में सुनने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इसका एक पॉलीमरिक सॉल्यूशन होता है, इसमें हम कार्बोपोल यूज कर सकते हैं, आपका सोडियम एल्जिनेट यूज कर सकते हैं, और आपका सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इनका एक पॉलीमरिक सॉल्यूशन होता है, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। तो ये स्ट्रक्चर्ड व्हीकल 2-3 तरीके से काम करते हैं। एक तो विस्कोसिटी एनहांस कर देते हैं, और दूसरा जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों ओर एक लेयर या उनको एंट्रैप कर लेते हैं, जिससे 2 बेनिफिट मिलते हैं हमको। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो उनका होता है वो कम हो जाता है, और पार्टिकल्स जो होते हैं हार्ड केक भी फॉर्म नहीं करते हैं, और स्टेबिलिटी भी सस्पेंशन की बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली यूनिफॉर्म डोज हमें मिलता है। फिर हम बात करें फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है या डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन उनको फ्लॉक्स फॉर्म करता है। लेकिन कैसा फ्लॉक्स फॉर्म करता है, लूज एग्रीगेट, जिससे वो इजीली रीडिस्पर्सिबल हो जाते हैं। तो ये फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट में क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं आप, NaCl। इसके अलावा सर्फेक्टेंट, कई सर्फेक्टेंट ऐसे होते हैं जो आपका फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का काम करते हैं। पॉलीमर्स आपके फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। फिर आपके सस्पेंशन में ये इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाहिए, फॉर्मुलेशन कंपोनेंट होगा। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर्स में क्या आ जाते हैं, जो आपके सस्पेंशन को स्टेबलाइज करके रखें। इसमें आपका क्या हो सकता है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आप सब्सटेंस या केमिकल यूज करते हैं वो प्रिजर्वेटिव। इसमें बेंजोइक एसिड यूज कर सकते हैं। फिर इसके हम बात सोडियम बेंजोएट वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, आपके जो ड्रग है, API है, उसमें क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। इसमें आप टोकोफेरॉल का यूज कर सकते हैं, BHA BHT वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर आपका बफर्स किन में यूज करना है, यदि पीएच जैसी प्रॉब्लम आती है तो बफर्स क्या होते हैं, ये आपके बीक एसिड और बीक बेस के उनके सॉल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं। तो बफर्स का काम होता है पीएच को मेंटेन करना। तो जब हमें सस्पेंशन में पीएच को स्टेबलाइज करना है तो हम बफर सॉल्यूशंस का यूज कर सकते हैं। फॉस्फेट बफर हो गया आपका, और साइट्रेट बफर हो गया। फिर यदि हम बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स किनको कहा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स में आपके कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। कलरिंग एजेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं, एमेरेंथ वगैरह, रेड, ब्रिलियंट ब्लू, ये इन तरीके की सिंथेटिक और नेट है। फिर हम बात करें फ्लेवरिंग एजेंट में हम जिंजर, मिंट, ऑरेंज, कई तरीके के फ्लेवर का हम यूज कर सकते हैं। ये पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और फिर हम बात करें स्वीटनिंग में हम स्वीटनिंग एजेंट में शुगर वगैरह का यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये आपका जो बिटर टेस्ट होता है आपका API का, उसको ये मास्क कर सकता है। इसके अलावा अदर इसमें कंपोनेंट आप बता सकते हैं कि हम आइसोटोनिक एजेंट होते हैं उनको यूज करते हैं। आइसोटोनिक एजेंट क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, या NaCl जैसे हो गया, या आपका जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशली जब आपका ब्लड सर्कुलेशन में सस्पेंशन की जरूरत हो या आई से रिलेटेड सस्पेंशन, तब वहां पर आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना जरूरी होती है। फिर चिलेटिंग एजेंट का भी हम यूज करते हैं सस्पेंशन में। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं आपका, जैसे EDTA या सोडियम एडिटेट, ये क्या करते हैं, आपका जो भी हैवी मेटल्स है या API में जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या कर सकता है, ये उसको प्रिवेंट कर सकता है, या जो कई सारे इंटरेक्शन हो सकते हैं आपके सस्पेंशन में उसको प्रिवेंट करता है, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। फिर हम बात करें ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले एजेंट होते हैं। इनमें ग्लाइकोल्स आ जाते हैं। जैसे आपका जो सस्पेंशन है, यदि आप उसको जब ओपन कर लेते हैं तो उसमें API का डिग्रेडेशन हो सकता है मॉइस्चर के कारण। तो ह्यूमेक्टेंट के प्रेजेंस होने के कारण क्या करता है, ये API को प्रोटेक्ट कर देता है और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपके API कंपोनेंट हो गए। यदि हम बात करें इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट में सबसे सिंपल इक्विपमेंट आपका पेस्टल एंड मोटार यूज किया जाता है स्मॉल स्केल में। लार्ज स्केल्स में आप क्या यूज कर सकते हैं, कोलॉइड मिल वगैरह। सो दिस वाज द सिंपल मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन। तो आप इसमें फॉर्मुलेशंस बता सकते हैं, जनरल प्रोसीजर्स कैसे आपने बताया उसको बता सकते हैं। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को आप उस तरीके से बता सकते हैं 5-6 प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप इसमें फॉर्मुलेशन कंपोनेंट को इंडिकेट कर सकते हैं। फिर आप इनमें जो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस हैं उनको भी आप बता सकते हैं। और दिस वाज द सिंपल एंड स्वीट मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।